Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ibrar Ahmed and that is your beautiful channel Afridi Learning Academy. फर्स्ट ईयर का पेजेस का पहला चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें फर्स्ट ईयर फिजिक्स अफरीदी लर्निंग एकेडमी। आपको हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर 1 मेजरमेंट एक्सरसाइज एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म ऑफ वॉच एट 5 PM। यानी सपोज करें हमारे पास एक वॉच है, यहाँ पे ये हमारे पास एक वॉच है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये है हमारे पास एक वॉच है और हमें दिया गया है कि यहाँ पे जो आर्म है वॉच का आर्म एट 5 PM है। तो इसका मतलब है कि एक नीडल यहाँ पर है और दूसरा नीडल हमारे पास यहाँ पर है। तो हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है किस चीज़ में, रेडियन में। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये सारे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, ये पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस सारे सर्कल में यानी सर्कमफेरेंस में हमारे पास टोटल जो रेडियन होते हैं वो इक्वल है हमारे पास 6.28 के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सर्कल हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, फिर 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, इसी तरह 12 पार्ट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है। तो इसका मतलब ये है कि 12 पार्ट्स हमारे पास 6.28 रेडियन के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम इसको भी 12 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जस्ट एक यूनिट के यानी एक पार्ट्स का एंगल देखते हैं कि एक 12 और 1 में या 1 और 2 में कितने एंगल बनेगा। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर भी 12 डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 12 डिवाइड करेंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एक पार्ट में जो रिजल्ट हमारे पास आएगा कि एक पार्ट में यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, वो आएगा हमारे पास 0.523। ये पहले मैं कर चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया है। आप इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया 1, यानी एक पार्ट्स के लिए जो रेडियन में एंगल होगा वो होगा 0.523, यानी 12 और 1 के बीच जो एंगल बनेगा, 12 और 1 के बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारे पास 0.523 होगा। या 1 और 2 के बीच जो एंगल बनेगा ये हमारे पास 0.523 का होगा। लेकिन 12 और 5 के बीच में जो एंगल बनेगा इसके साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करो 5। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे आएगा 2.6। अब यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास 5 आया, यानी 5 पार्ट्स में हमारे पास इतने रेडियन होंगे। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए 1 पार्ट्स 2, 3, 4, 5, यानी 5 पार्ट्स में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.6 रेडियन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2.6 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आएगा। अगर इसको हम राउंड करते तो ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 3 रेडियन आएगा और 3 रेडियन यहाँ पे देखे ये हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दूसरा एमसीक्यूज है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन है, 1 डिग्री में कितने रेडियन है। हमें पता है कि एक सर्कल में हमारे पास जो डिग्रीज होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री और एक सर्कल में हमारे पास 6.28 रेडियन होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी 360 पे डिवाइड करो और इसको भी 360 पे डिवाइड करो। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 डिग्री और जब 6.28 को 360 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.017 एंड समथिंग एल्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 0.01745 और यहाँ पे है 1 रेडियन, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2, तो ये तो नहीं हो सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। फर्स्ट एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन सी है, सेकंड एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन ए है।
थर्ड MCQ है हमारे पास, द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर दिस वैल्यू एज डैश। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, तो यह हम इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट पे यहाँ पे ले आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1 क्रॉस 10 की पावर -6। तो -6 इसके जो प्रीफिक्स है वो है हमारे पास माइक्रो -6 के लिए 10 की पावर -6 के लिए जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है माइक्रो। तो यहाँ पे इस 3 नंबर MCQ में हमारे पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चौथा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे पहले 71 न्यूटन, ये रॉन्ग है, सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट में पहला लेटर हमने कैपिटल में लिखा है और इन केस ऑफ यूनिट हम कैपिटल में नहीं लिखते बल्कि स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में इसको लिखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पर भी मीटर माइक्रो सेकंड, जब भी इस तरह का कोई यूनिट आता है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो माइक्रो पहले लिखना चाहिए था, इसके बाद मीटर लिखना चाहिए था, लेकिन ये रॉन्ग है, इसलिए ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे है 8 kg, यहाँ पे वंस अगेन पहला लेटर कैपिटल में लिखा है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। और यहाँ पे जो डी नंबर है, यह है 43 kg पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर के स्मॉल में है, जी भी सही है, सारे यूनिट सारा प्रॉपर तरीके से लिखा है। तो इसीलिए 4 MCQ में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। MCQ नंबर 5 है, अ स्टूडेंट मेजर्ड अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स, द रीडिंग लाई बिटवीन 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measure as base record as। यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है इसका बेस्ट रिजल्ट हम किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो रीडिंग है ये इन दो वैल्यूज़ के बीच में है, तो हमने इसका एवरेज लेना है फॉर करेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे है 49.8 प्लस 50.2 डिवाइडेड बाई 2, हमने इसका एवरेज लेना है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 100, 49.8 एंड 52.2 अगर प्लस करें तो इससे 100 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, और इससे हमारे पास आएगा 50। तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो 50 होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू हमेशा के लिए हमारे पास 50 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। अब अनसर्टिनिटी किस तरह लिखेंगे? अनसर्टिनिटी इससे ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये आए। तो हम इस 50 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 49.8 आए। तो अगर हम इससे 0.2 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू देता है। अब इस 50 के साथ ऐसा वैल्यू ऐड करें कि हमें ये वैल्यू दे। तो हम अगर इसके साथ 0.2 को ऐड करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाता है। तो अनसर्टिनिटी में हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा 50.0 प्लस माइनस 0.2। तो ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है द परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड द मेजर ऑफ दैट वैल्यू। यहाँ पे है 3.76 प्लस 0.28। यहाँ पे ये हमारे पास है एक्चुअल वैल्यू और ये है हमारे पास अनसर्टिनिटी। हमने परसेंटेज अनसर्टिनिटी के फॉर्मूला लिखा था कि अनसर्टिनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करें आपको परसेंटेज अनसर्टिनिटी मिलेगा। यहाँ पे अनसर्टिनिटी है 0.025 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू है 3.76 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.066 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 6.6%। तो हमारे पास यहाँ पर भी परसेंट है और यहाँ पर भी परसेंट है। तो यहाँ पे 6.6% का आंसर है, ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। 5 में करेक्ट ऑप्शन सी है
और 6 में करेक्ट ऑप्शन बी है 6.6%। इसके बाद 7 नंबर MCQs है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर आर T1। T1 जो टेम्परेचर है वो है 20 सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 सेंटीग्रेड एंड T2 का जो टेम्परेचर है वो है 50 सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 सेंटीग्रेड। अब हमसे पूछा गया है कि द टेम्परेचर डिफरेंस एज कि टेम्परेचर डिफरेंट किया होगा, तो हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास इक्वल है T2 माइनस T1। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, T2 की जगह हम पुट करेंगे 50 प्लस माइनस 0.5 और यहाँ पे हमारे पास ये है सेंटीग्रेड में, फिर माइनस T1 की जगह हम पुट करेंगे 20 प्लस माइनस 0.5 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमारे पास अनसर्टिनिटी है और सर्टिनिटी में हमें रूल पड़ा था कि हम हमेशा के लिए अनसर्टिनिटी को ऐड करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है इन केस ऑफ एडिशन इसको हम ऐड करेंगे और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 50 माइनस 20 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.5 सेंटीग्रेड। 5 से 20 अगर निकाला जाए तो यहाँ पे 30 सेंटीग्रेड आएगा प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें 1 सेंटीग्रेड आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास है इसका 30 प्लस माइनस 1 30 प्लस माइनस 1 सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 8 है हमारे पास 5 मीटर प्लस माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर प्लस माइनस 3.3%। इसको हमने कैलकुलेट आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास अनसर्टिनिटी है, परसेंटेज में गिवन है। हमने रूल पढ़ा था कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम एक्चुअल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे है 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.0 सेकंड 3.0 सेकंड, इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आता है 15। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 15 ms होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अनसर्टिनिटी है 4.0% प्लस 3.3%। इन दोनों की एडिशन से आता है 7.3%। तो इसका जो एक्चुअल रिजल्ट होगा हमारे पास वो आएगा 15 ms प्लस माइनस 7.3%। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 15.0 प्लस माइनस 7.3%। तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 8 MCQs में बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है 9 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% होल पावर 3। हमने अनसर्टिनिटी में पावर का रूल पढ़ा था कि जो एक्चुअल वैल्यू होगा इस पे हम पावर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 2, तो 2 पे हम पावर लेंगे 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 8 होना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास 2 इन केस ऑफ अनसर्टिनिटी पावर हम हमेशा के लिए अनसर्टिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है अनसर्टिनिटी जो है हमारे पास वो 2 है, तो 2 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 3 पे हमारे 8 के साथ हमारे पास मीटर क्यूब आएगा। तो सही रिजल्ट हमारे पास आएगा 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6% अनसर्टिनिटी। तो इसमें से यह है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। यह है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 10 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस आर। यहाँ पे है 0.0070860। तो हमें पता है कि ये 3 0 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 2 0 हमारे पास पॉइंट के बाद तो है लेकिन इससे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसलिए हम इन तीनों को काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा सारे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। MCQs नंबर 10 में सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज द रिजल्ट हैव। ये हमारे पास
एक वैल्यू है, इसको हम ऐड करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो यहाँ पे है 1.362 प्लस 25.2, तो यहाँ पे 2 अपनी जगह आएगा 516.23562। लेकिन हमने रूल पढ़ा था कि डेसिमल के बाद इतना ही हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए जितना कम होंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, तो रिजल्ट में भी 1 वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको राउंड अप करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 26.6। तो ये हमारे पास है सही रिजल्ट होगा। और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। 11 MCQs में बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये वैल्यू हमें दिया गया है, इसको हम वंस अगेन प्लस करना है और सही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को बताना है। यहाँ पे है हमारे पास 1.513 प्लस 27.3, तो यहाँ पे 2 अपनी जगह, 7 और 1 8 आएगा, और इसके बाद है 3 5 8 आएगा, 1 3। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो रिजल्ट में भी एक ही प्लेस आना चाहिए। तो इसका सही रिजल्ट होगा 28.8, जो है हमारे पास डी नंबर एन करेक्ट है। यहाँ पे है हमारे पास बी नंबर ऑप्शन एंड 12 MCQs करेक्ट है। MCQs नंबर 13 है हमारे पास एफ दैट आर रिजल्ट। ये हमारे पास एक वैल्यू है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, इस वैल्यू में भी सिग्निफिकेंट फिगर है और इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू दे देता है 36.72435, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन से आता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम में आंसर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो हम इसको राउंड अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 36.7। यहाँ पे 2 है, 2 को ख़त्म करेंगे और 7 अपनी जगह आएगा। तो यहाँ पे 36.7 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, जो कि है डी। तो MCQs नंबर 13 में डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है 14 नंबर MCQ, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द। ये हमारे पास द मेजरमेंट ऑफ 385,000 किलोमीटर एज डैश, इसका प्रिसीजन क्या होगा। तो हमने जब प्रिसीजन पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जिस प्लेस पे लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो उतना ही हमारा प्रिसीजन होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 8p है, 5 भी है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारा है 5, और 5 किस प्लेस पे है, 1 10 100 एंड 1000। ये 0 1s पे है, ये 0 10s पे है, ये 0 100 पे है और 5 1000 पे है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिसीजन होगा वो 1000 होगा, जो क्या है सी नंबर। तो 14 में सी नंबर आंसर करेक्ट है। इसके बाद है m⁴0 l⁴0 t⁴0 आर द डायमेंशन ऑफ। ये किसके डायमेंशन है। सबसे पहला है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला है हमारे पास, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज एंड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी स्ट्रेन, इसके डायमेंशन हमेशा के लिए l0 t0 आएगा। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास इक्वल है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू c/v। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम एंड v का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट एंड अदर मीडियम। क्योंकि दोनों स्पीड है इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0। इसके बाद है थर्ड नंबर पे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन भी हमारे पास इक्वल है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, दोनों सेम क्वांटिटीज़ है इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और इसका डायमेंशन हमारे पास m0 l0 t0 आएगा। तो यहाँ पे तीनों का डायमेंशन
L0 T0 है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो डायमेंशन है ये ऑल क्वांटिटीज़ का है। यहाँ पे डी नंबर आंसर करेक्ट है, 15 में डी नंबर आंसर करेक्ट है। आखिरी MCQ है 16 नंबर, द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर। टॉर्क का डायमेंशन क्या है? तो हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू F/r, F/r और F का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, जो कि बराबर है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और r का यूनिट है हमारे पास m। तो m और m मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। kg की जगह हम m लिखेंगे और मीटर स्क्वायर की जगह हम l स्क्वायर लिखेंगे और s की जगह हम t स्क्वायर लिखेंगे। t को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा m l स्क्वायर t। यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -2, और ये है टॉर्क का डायमेंशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी नंबर। लास्ट MCQ 16 में करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, m l/2 t/-2। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।